नमस्कार, स्वागत है आपका GNE न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। खतौली बुढ़ाना रोड पर भीषण हादसा, ई रिक्शा चालक की मौत, गुस्साए लोगों ने मुआवजे व कार्रवाई की उठाई मांग। बुढ़ाना रोड स्थित आलू मिल के पास बुधवार सुबह तेज रफ्तार ने एक और मासूम जान ले ली। एक अनियंत्रित ट्रक चालक ने अचानक नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पास खड़े बैटरी रिक्शा सवार इस्लामुद्दीन 38 वर्षीय युवक को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में चालक इस्लामुद्दीन पुत्र नसीर अहमद निवासी सदीक नगर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक दिनेश बघेल एवं कस्बा इंचार्ज तेजवीर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक अत्यधिक तेज रफ्तार में था और अचानक अनियंत्रित होकर सीधे सड़क किनारे खड़े वाहनों में जा घुसा। हादसे के दौरान 2 स्कूटर सवार बाल बाल बच गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मृतक इस्लामुद्दीन के भाई एहसान ने ट्रक रुकवाते समय जोरदार विरोध किया और कार्रवाई की मांग करते हुए ट्रक के नीचे बैठ गए। गुस्साए लोगों ने थाना प्रभारी को तहरीर देकर ट्रक चालक और ट्रक स्वामी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही मृतक परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की भी मांग उठाई गई। AIM जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान अहमद कासमी, पूर्व सभासद डॉक्टर अथर तथा नगर के दर्जनों लोगों ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से गन्ना ढोने वाले ओवरलोड ट्रकों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई है। ठाकुर नीरज सिंह। नीरज जी, सड़क हादसा हुआ है, क्या कारण मानते हैं और क्या इसमें मांग करते हैं? सड़क हादसा हो रहा है तो हम कई बार EO को, कई बार SDM को भी ज्ञापन दे चुके हैं। ये जो गन्ने के ट्रक ट्रोले चल रहे हैं ये बिल्कुल नाजायज़ चल रहे हैं, ओवरलोडिंग चल रहे हैं। जिनके पास ना तो कागज़ है ना गन्ने ढोने का परमिट है वो भी लेके आ रहे हैं। दूसरी बात, सड़कों पर इतना अतिक्रमण हो रहा है कि लोगों के पैदल चलने तक के भी रास्ते नहीं बच रहे। इस बारे में हम कई बार EO साहब को भी कह चुके, हमें आश्वासन भी मिला, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूरा का पूरा प्रशासन शासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। कई बार हम जगाने की कोशिश भी कर चुके हैं लेकिन प्रशासन बिल्कुल जाग नहीं रहा है। आज कैसे हुआ है, आज से क्या कुछ पता चल रहा है? अभी मुझे जैसे जानकारी मिली है कि सुबह एक गन्ने का खाली ट्रक आ रहा था। सुबह या तो उसको नींद आई हो या नशे में हो, वो अनियंत्रित हुआ। अनियंत्रित होते के साथ ही उसने साइड में खड़े हुए जितने भी वाहन थे सभी चपेट में ले लिए। उसमें एक आदमी भी थे, वो इस्लामुद्दीन नाम बताया जा रहा है उनका, वो उसके चपेट में आए और उसके नीचे उनकी जो है डेथ हो गई। और जैसे बदला रहे कि हाई स्पीड पर था ये, तो और भी कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। ये तो आप शुक्र मानिए कि बहुत सुबह का टाइम था, यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है। अगर और थोड़ी देर बाद ये हादसा हुआ होता तो पता नहीं कितने लोग यहाँ चपेट में आते। क्योंकि ड्राइवर सो रहा था, कंडक्टर चला रहा था। इतना ज़बरदस्त हादसा था, एक पेड़ पाड़ दिया, खंबे तोड़ दिए, रिक्शा तोड़ दी, 2 स्कूटरी तोड़ दी, एक आदमी की जान चली गई। और वो जान जाने वाला भी बहुत गरीब परिवार से है, जिसकी सिर्फ एक बीवी और एक बच्चा है, ना कोई कमाने वाला ना कोई। क्या मांग करते हैं? बस सरकार से यही मांग है जी, इस गरीब की मदद करी जावे, इसके परिवार का पालन पोषण का खर्च दिया जावे। बाकी और तो बस देखो, जो होना था वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। अब जो भी है मौके पे कहना चाहेंगे, इनसे बदल ले जाओ। आपका नाम? डॉक्टर मोहम्मद अथर। अथर जी, सड़क हादसा बता रहे हुआ है यहाँ पर? जी, सुबह 7:10 पे लगभग। सड़क हादसा नहीं है, साइड हादसा है जी। सड़क से तो बहुत दूर जाके हमारी टक्कर उसने जी, घरों में घुसा दिया ट्रक। रॉन्ग साइड आके एक हमारे यहाँ इस्लामुद्दीन पुत्र नसीर, उसका मृत्यु हो गई एक्सीडेंट में और बहुत काफ़ी नुकसान किया उसने यहाँ ट्रक से। और अन्य क्या कुछ नुकसान हुआ है जी, और क्या इसका मुख्य कारण मान रहे हैं आप? पर ये तो वही बता पाएगा, ब्रेक फेल हुए क्या हुआ है, या नशे में था वो, क्योंकि रॉन्ग साइड लाया बहुत दूर से। वो पेड़ टूटा, हाँ 2 स्कूटी का नुकसान हुआ है, मेट्रो नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ा हादसा तो जो मौत हुई है, गरीब व्यक्ति था, अपना मेट्रो चलाकर परिवार का पालन पोषण कर रहा था, उसका सबसे बड़ा नुकसान है। तो क्या मांग करते हैं इसको, क्या होना चाहिए? भाई इसमें मांग तो अभी हमने की थी कि कम से कम इसको, इस परिवार के लिए 50 लाख रुपए की मांग की हमने। और मौके पे हमारे। आपका नाम? मेरा नाम इमरान कासमी है, मैं MIM से जिला अध्यक्ष हूँ। इमरान जी, यहाँ पर सड़क हादसा बताने हुआ है सवेरे, क्या है पूरा मामला? खतौली के अंदर आज बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। एक हमारे भाई की जान चली गई, इस्लामुद्दीन करके उनको नाम था।
मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वो बच्चा है उसके, वो भी अपाहिज है, छोटा सा बच्चा है। बहुत बड़ा हादसा हुआ है और ये एक ही नहीं, हम देखते आ रहे हैं खतौली में आए दिन इस तरह के हादसा होते आ रहे हैं। और ख़ासतौर से जिस वक्त यहाँ पे गन्ना शुरू हो जाता है, ओवरलोड चलता है, प्रशासन की निगाह के सामने सारा काम होता है, लेकिन अभी तक हम खुद देख रहे हैं इसके ऊपर किस तरह कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये इतना बड़ा हादसा हुआ है पूरी खतौली वासियों के लिए। पूरी खतौली गमगीन है, गम के अंदर डूबी हुई है। हम लोग यही मांग करते हैं कि इसको कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और हम पीड़ित परिवार के साथ में जो दुनिया से जा चुके हैं हर तरीके से उनके साथ में खड़े हुए हैं और कानूनी लड़ाई जहाँ तक हमसे होगा हम लड़ेंगे और हम लड़ते आ रहे हैं। मेरी टीम सुबह से यहाँ पे है। और हादसे में क्या कुछ नुकसान हुआ है? बहुत से नुकसानात हैं। एक मजदूर गरीब लोग हैं, उनके स्कूटर ख़त्म हो चुका है, एक भाई की मेट्रो ख़त्म हो चुकी है और भी इस तरह के वाहन थे जो बिल्कुल तहस नहस हो चुके हैं। तो क्या तेज़ गति में था वाहन? क्या कारण मानते हैं, कैसे हुआ है ये हादसा? देखिए, तेज़ गति के अंदर ही हो सकता है, सुबह सुबह का हादसा है और ये ऐसी भीड़ भाड़ का इलाका है, ये तो अल्लाह ने रहम कर दिया, वरना वो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो आप क्या मांग करते हैं इस सारे प्रकरण को? इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई है और जो आला अधिकारी है कप्तान साहब से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके अंदर जो पीड़ित परिवार है उनकी हेल्प की जाएगी, उनकी मदद की जाएगी, होनी भी चाहिए। और अगर इसके अंदर किस तरह की लापरवाही की जाती है तो फिर हम पीड़ित परिवार के साथ में फिर धरने के ऊपर बैठेंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि ओवरलोड वाहन शुरू हो जाते हैं, इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाएंगे अगर ऐसे ही चलता रहा? अगर बहुत जल्द प्रशासन इसको संज्ञान में लेकर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग एक बड़ा धरना प्रदर्शन खतौली के अंदर करने का काम करेंगे। आप देख लीजिए, किसी भी रास्ते निकलेंगे जाम इतना भारी लगा रहता है। बसें आती है रोड के ऊपर खड़ी हो जाती है, ट्रक जा रहे गन्ने के भरे हुए जा रहे हैं, लोगों ने अपनी दुकान का सामान बाहर निकाल के रखा हुआ है, पूरा रोड जाम है। इस तरह के हादसा एक नहीं है, मुसलसल हर साल होते आ रहे हैं। न जाने कितने लोग बेचारे जान गंवा चुके हैं, कितने मासूमों के घर उजड़ चुका है। हम चाहते इस तरह का आगे किसी के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो, इससे पहले प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज़।